हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHDC 134 के लिए यूनिट 5 को। यूनिट 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत ही ज़्यादा, जितनी भी तारीफ किया जाए वो बहुत कम है। आप सभी को पता ही होगा, प्रेमचंद का परिचय। ये प्रेमचंद का परिचय से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी और ये ज़्यादातर देखने को मिली है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो हम लोग आज प्रेमचंद का परिचय को देखेंगे। इसमें क्या कहता है, प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को कहाँ हुई थी? बनारस के पास लमही नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1880 ईस्वी को बनारस के पास जो एक गांव है लमही गांव, वहाँ पे हुई थी। ओके, उसके बाद कहता है इसके पिता का नाम मुंशी अजय बलाल और माता का नाम आनंदी देवी थी। ठीक है, जिसको ध्यान में रखना आपको बेहद जरूरी है। ठीक है, उसके बाद कहता है इनके पिता डाक खाने में मुंशी थे। इसके जो पिता जो थे डाकघर के होते हैं ना आपके, जैसे कि मान के चलो इग्नू के बुक आते हैं डाक पोस्ट के माध्यम से, तो वो डाक खाने के मुंशी थे। तो शायद इसी कारण से जो प्रेमचंद को जो भी मुंशी प्रेमचंद लिखने की परंपरा रही है। ओके, उसके पिता जो थे वो डाकखाने में मुंशी थे, इसीलिए उसके कारण से इसी वजह से जो है प्रेमचंद को भी मुंशी प्रेमचंद लिखने की परंपरा रही है। ओके, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इनका बचपन का नाम जो था धनपत राय श्रीवास्तव था। मुंशी जो प्रेमचंद जी का बचपन का नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव। ओके, स्कूल में उनका यही नाम लिखवाया गया था और उसका जो स्कूल में जो है उसका नाम यही लिखवाया गया था। साहित्य लेखन के लिए उन्होंने नवाब राय नाम तय किया और साहित्य के लेखन के लिए जो उन्होंने प्रेमचंद ने अपना नाम क्या रखा था? नवाब राय। ओके, इसमें ध्यान में रखना है। और इसी नाम से उन्होंने उर्दू में कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया। इसी वजह से जो है वो उर्दू में जो है ना अपनी कहानियाँ लिखना शुरुआत किया था। कौन से लैंग्वेज में, कौन से भाषा में? उर्दू में। तो इसको ध्यान में रखना है। 8 वर्ष की अवस्था में उसकी माता का देहांत हो गया। देखिए, ज़्यादातर जो है लेखक के पिता या माता जो है बचपन में ही उसका देहांत हो गया है। इसका भी जैसे देहांत 8 वर्ष की आयु में ही हो गया। बाद में इनके पिता ने दूसरा विवाह किया। इस विवाहता से प्रेमचंद की अनबन बनती रहती थी। यानी जो है ये जो है विवाहता से जो है ना शादी करने के बाद उन दोनों में अनबन झगड़ा होते रहती थी, जिसका उल्लेख उन्होंने किया। जल्दी ही प्रेमचंद के पिता का देहांत हो गया। तब परिवार की सारी आर्थिक सामाजिक जिम्मेदारी प्रेमचंद पर आ गई। क्लियर? प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा मदरसे में हुई। उन्होंने प्रारंभिक लेखन भी उर्दू में ही किया था। उनकी प्रारंभिक उपलब्ध रचना ऑलिवर क्रॉमवेल की जीवनी जो 1903 ईस्वी में माना जाता है। यह निबंध दयानारायण निगम के प्रसिद्ध पत्र जमाना में प्रकाशित हुआ। ठीक है, उनका पहला उपन्यास हम खुरमा और हम सबाब माना जाता है। उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये सबको आपको ध्यान में रखना है, मानी जाती है। उनका पहला कहानी संग्रह जोजे वतन जो 1909 में छपा गया। इस संग्रह में देश प्रेम की भावुक ललकार मिलती है। कहते हैं कि सरकार ने यह जानकारी प्राप्त कर ली थी कि धनपत राय श्रीवास्तव और नवाब राय एक ही व्यक्ति थे। मतलब वो जो अपना नाम बदलना चाह रहे थे ना कि नवाब राय, तो ये बातें सरकार को भी जानकारियाँ प्राप्त हो गई। तब तात्कालिक जिलाधीश ने प्रेमचंद को बुलाकर डांटा फटकारा तथा भविष्य में ऐसी कहानियां ना लिखने के लिए हिदायत देकर इस संग्रह को जब्त कर लिया। मतलब वो जो है प्रेमचंद क्या था, वो अपने नाम बदल कर जो है ना उन्होंने साहित्य लिखना, मतलब कहानी लिखने लगा था। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ के जो है ना जिलाधीश जो है उसको बुलाकर डांटा, गुस्साया। ठीक है, इस तरह से बातें हुई। उसके सरकारी नौकरी करते हुए अपने नाम से देशभक्ति का साहित्य लिखना प्रेमचंद के लिए एक संभव नहीं था। वो जो है सरकारी नौकरी भी करते थे और उसके साथ साथ वो देशभक्ति का साहित्य लिखना चाहते थे, और जो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कि असंभव वाली कार्य थी। इसलिए पहले भी उन्होंने धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से लेखन नहीं किया। लेखन के रूप में नवाब राय नाम चुना। ठीक है, जब भी लेखक लिखते थे वो खुद के नाम को जो है ना नवाब राय के रूप में मानते थे, परंतु इसकी जानकारी सरकार को हो गई थी। ठीक है, तब नए नाम की खोज हुई। उन्होंने अपने मित्र दयानारायण निगम के चर्चा और प्रेमचंद नाम से लेखन करने का निर्णय लिया। उससे उन्होंने क्या किया था, अपने मित्र जो है दयानारायण निगम से चर्चा किया, बात किया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि नहीं, अपना नाम जो प्रेमचंद रखेंगे, प्रेमचंद। ठीक है, उसके तो इन्होंने इस तरह से प्रेमचंद नामक से वो पूरा विख्यात हुआ। आप हम लोग सभी जो प्रेमचंद के नाम से आज जानते हैं। उसके तो प्रेमचंद के नाम से बड़े घर की बेटी कहानी पहली बार छपी। प्रेमचंद जो है सबसे पहले बड़े घर की बेटी का 1910 ईस्वी में पब्लिश किया था। जब प्रेमचंद अपना नाम प्रकाशित किया था तो सबसे पहली कहानी जो थी बड़े घर में बेटी। इसके बाद सभी लोग प्रेमचंद के नाम से जाने लगे। उसके बाद प्रेमचंद को पढ़ने का शौक बचपन से ही था। प्रेमचंद जो है बचपन से ही पढ़ाकू थे। उन्होंने स्वयं लिखा है, इस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल की ही रही होगी। हिंदी बिल्कुल नहीं जानता था। उर्दू के उपन्यास पढ़ने का उन्माद था। मौलाना
पंडित रतननाथ सरदार, मिर्जा रसवा, मौलवी मोहम्मद अली हरदोई निवासी उस वक्त सर्वोपरि उपन्यास थे। उनकी रचनाएं जहां मिल जाती थी, स्कूल की याद भूल जाती थी और पुस्तक समाप्त करके ही दम लेता था। यानी कि ये सब के जितने भी लेखक हैं, उनके जो उपन्यास हैं, तो उपन्यास के बाद जो है ना, इसका जब तक इसको उपन्यास नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक इन्होंने छोड़ता नहीं था, जब तक पढ़ते नहीं थे। तो उस ज़माने में रोनाल्ड के उपन्यासों की धूम थी। जब ये प्रेमचंद, अभी हम लोग प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, तो उस समय जो प्रेमचंद जब लेखक थे, जब 13 साल के 14 साल के थे, तो उस समय जो रोनाल्ड का उपन्यासों की धूम मची हुई थी। उर्दू में अनेक अनुवाद धड़ाधड़ निकल रहे थे और हाथों हाथ बिकते थे। मैं भी उनका आशिक था। ठीक है, ये प्रेमचंद बोलते हैं, मैं भी उसका आशिक था, दीवाना था। स्वर्ग हजरत रियाज ने, जो उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं और उनका जिनका हाल में देहांत हुआ है, रेनाल्ड का एक रचना अनुवाद हर मरसरा के नाम से किया था। उसी जमाने में लखनऊ के साप्ताहिक अवध पंच के संपादक स्वर्ण मौलाना सज्जाद हुसैन ने, जो हास्य रस के उमर कलाकार थे, रोनाल्ड के दूसरे उपन्यास का अनुवाद धोखा या तिलिस्मी कानून के नाम से प्रकाशित किया था। ये सभी पुस्तकें मैंने उस जमाने में पढ़ी थी। ये सभी उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना होगा आपको। इसमें समझाने योग्य कोई बात ही नहीं है। और पंडित रतननाथ सरसार से तो मुझे तृप्ति ही नहीं होती थी। उनकी सारी रचनाएं मैंने पढ़ डाली। ये सारी बातें जो है ना प्रेमचंद कहते हैं। उन दिनों मेरे पिता गोरखपुर में रहते थे और मैं वहीं के मिशन स्कूल में 8वीं में पढ़ता था, जो तीसरा दर्जा कहलाता था। ठीक है, रेती पर वे एक बुक सेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। मैं उसकी दुकान पर सारे दिन तो बैठ ना सकता था, इसलिए मैं उसकी दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियाँ और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था। ठीक है, ये कामें करते थे उसके। इसकी एवज एवं में उपन्यास दुकान में घर लाकर पढ़ता था। 2 वर्षों में सैकड़ों के उपन्यास पढ़ डाले होंगे। जब उपन्यास का स्टॉक समाप्त हो गया तो मैंने नवल किशोर प्रेस से निकले हुए पुराने के उर्दू अनुवाद को भी पढ़े। ये सब बातें इसमें कही जा रही है, इसमें समझाने योग्य कोई बात ही नहीं। पूरा इजी लैंग्वेज में आप सभी समझ सकते हैं। फिर इसमें एक शोकरूबा के कई भाग पढ़े। इस वृहद तिलिस्मी ग्रंथ के 17 भाग उस वक्त निकल चुके थे और एक भाग बड़े सुपर डायल आकर के 2-2 हज़ार पृष्ठों से कम ना होगा। और इन 17 भागों के उपरांत उसी पुस्तक के अलग अलग प्रसंगों पर 50 भाग छाप चुके थे। ठीक है, यहाँ तक की बातें हुई। उनमें से भी मैंने कई पर्चे पढ़े जिनसे इस बड़े ग्रंथ की रचना की। इसकी कल्पना शक्ति कितनी प्रबल होगी इसका केवल अनुमान किया जा सकता था। क्या प्रेमचंद क्या थे, सिंपल लैंग्वेज में प्रेमचंद क्या करते थे, वो जो ना अलग अलग जो उसके समय में जो उपन्यासकार थे, इतिहास मतलब साहित्यकार थे, उसकी पुस्तकें वो पढ़ते थे। उसके बाद जो है अपने पिता जो है गोरखपुर में रहते थे, जॉब करते थे, तो उसी के साथ वहाँ रहते थे। तो एक दुकानदार था, उसकी दुकान में जो ना वो पढ़ा करते थे, बुक सब पढ़ते थे, उपन्यास पढ़ते थे। जो उसके तो पढ़ने के बाद जो वो सारे के सारे पुराने जो पुस्तक थे वो अपने स्कूल के मित्रों के साथ वो बेचा करते थे। ठीक है, बेचा करने के बाद जो हुआ, अगर दुकान में ख़त्म हो गया था, उस एक प्रेस था, प्रिंटर जो था, उसके यहाँ से पुरानी कविताएं पढ़ने लगे थे, ला के पढ़ते थे। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है, एक आदमी तो अपने 60 वर्ष के जीवन में उनकी पूरी नकल भी करना चाहे तो नहीं कर सकता था। यानी कि जो है वो मात्र जब बचपन में था, 13-14 साल की था, तो उस समय जो है ना इतना नटखट, इतना मतलब कि सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लेती, उसके सामने में 60 वर्ष का व्यक्ति कुछ भी नहीं था। रचना तो दूसरी बात है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमचंद ने स्कूली शिक्षा के बाद स्वास्थ्य के द्वारा अपने ज्ञान का विस्तार किया। ठीक है, जैसे मैंने बताया, उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और उर्दू का ज्ञान था। वे सभी भाषाएं का ज्ञातक थे। लेखन का प्रारंभ उन्होंने उर्दू में किया। बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना प्रारंभ किया। हिंदी में लिखने के बावजूद वे उर्दू भी लिखते रहे। इस तरह कि वे भारतीय भाषाओं के उन गिने चुने लेखकों में से एक थे जो हिंदी और उर्दू दोनों पर समान भाव से अधिकार रखते थे और उन्हें दोनों भाषाओं के लेखक अपनी परंपरा में शामिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद ने BA तक की शिक्षा ग्रहण की। ओके, यह समय भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी के स्थापित होने के पहले था। ओके, धीरे धीरे गांधी जी देश के सर्वमान्य नेता बने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रचार करना प्रारंभ कर दिया था। उस समय प्रेमचंद गोरखपुर में नौकरी कर रहे थे। 8 फरवरी 1921 गांधी जी ने इलाहाबाद पहुंचे और एक जनसभा को संबोधित किया और स्वयं प्रेमचंद इस सभा में उपस्थित थे। ठीक है, 1921 में जो इलाहाबाद में हुआ था, इससे पहले जो एक हम लोग यूनिट 3 में देखे हुए थे, जतेंद्र
जैनेंद्र जो अभी जस्ट मैंने इसे पहले सेशन में पढ़ाया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसमें भी इसमें भाग लिया था। और प्रेमचंद और जैनेंद्र से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। महात्मा गांधी ने जनता से सरकार के सहयोग की अपील की। इसका प्रेमचंद मन भर अनुकूल प्रभाव पड़ा। घर परिवार में पत्नी से सलाह करके उन्होंने 15 फरवरी 1921 सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, उसके तो नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चले गए और चर्चे का प्रसार बनने लगे। उसके बाद चरखे का प्रचार करने लगे। उन्होंने मारवाड़ी स्कूल, कानपुर, काशी विद्यापीठ आदि कई निजी संस्थाओं में अध्यापिका की, परंतु वे कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं होकर रहे। इस बीच उन्होंने पत्रकारिता का कार्य भी किया। कुछ दिनों तक उन्होंने मर्यादा का संपादन भी किया। अस्थायी आमदनी के लिए प्रेमचंद प्रयासरत थे। इसी का क्रम में उन्होंने जुलाई 1923 ईस्वी में बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की। ओके, इसी प्रेस के साथ प्रेमचंद ने हंस और जागरण को प्रकाशित किया। ओके, उसके बाद कहता प्रेमचंद ने उस समय की प्रतिनिधि पत्रिका सरस्वती में एक कहानी प्रकाशनार्थ भेजी। पंचों में ईश्वर सरस्वती के यशस्वी संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शीर्षक को सुधार दिया और जून 1916 में सरस्वती में पंच परमेश्वर शीर्षक से एक कहानी प्रकाशित हुई। देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी आप सभी जानते ही होंगे, इसके नाम सुने ही होंगे। ये भी एक महान लेखक थे। इन्होंने क्या किया था, 1916 ईस्वी में सरस्वती पंच परमेश्वर नामक एक कहानी प्रकाशित किया था 1916 ईस्वी में। ठीक है, जब प्रेमचंद धीरे धीरे हिंदी साहित्य में आने लगे, वे अपनी रचना पहले उर्दू में लिखते थे तथा बाद में स्वयं ही उसे हिंदी में लिखते थे। ठीक है, वो हिंदी, फारसी, इंग्लिश, उर्दू सभी के ज्ञातक थे। वो सबसे पहले जो लेखन स्टार्ट किया था वो उर्दू में ही लिखते थे। ठीक है, हिंदी में जब सेवा सदन प्रकाशित हुआ तो हिंदी संसार में धूम मच गई। ओके, बाजार ए हुस्न को इतनी तारीफ उर्दू में नहीं मिली थी। इसी क्रम में प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास की रचना पहले हिंदी में की और तब उसे उर्दू में प्रकाशित करवाया। बाद भी सभी रचनाएं इसी तरह और उर्दू में आगे पीछे छपती रही और वे हिंदी उर्दू दोनों भाषाओं के मान्य लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तो इस प्रकार देखें, प्रेमचंद का एक जीवनी जो थी इस प्रकार थी। प्रेमचंद का संपूर्ण जीवनी इस प्रकार थी। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक था। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। नमक का दरोगा जो थे वो प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, तो आज के सेशन में यही रहने देंगे। जो प्रेमचंद की जीवनी के बारे में था काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ओके, चलिए, तो और भी नेक्स्ट सेशन बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है। और चैनल में जो भी न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और कमेंट का मैसेज जो भी डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।